तो 6-7 में हम काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम कल लिख चुके थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगाना क्या है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक मेन चीज़ ये याद रखनी है। पहचान क्या थी, वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या ये है, या है, ये आए तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट होता है, जहाँ पर हैज हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। बाकी वाक्य देखेंगे अपने को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हम जितने वाक्य करेंगे उतना अपना समझ बढ़ती जाएगी कि हम सेंटेंस को बनाना सीख जाएंगे। तुम जयपुर देख चुके हो, इसमें देखो चुके हो आ रहा है, समाप्त हो गया ये काम। इसका मतलब समाप्ति का भाव बता रहा है। तुमको हमने कहा यू, अब यू के साथ क्या लगाना है, हैज या हैव। तो कल नियम बताए थे मैंने, बहुवचन कर्ता वी दे दीज दोस तथा आई व यू के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, इसलिए हैव लग गया। देखना क्रिया है, थर्ड फॉर्म लगानी है तो सी देखना होता है, थर्ड फॉर्म क्या हो गई, सीन। यू हैव सीन, क्या देख चुके हो, जयपुर। यू हैव सीन जयपुर, तुम जयपुर देख चुके हो। विद्यार्थियों ने इस काम को पूरा किया है, इसमें चुका नहीं आया, है आ गया, या आ की मात्रा और है आ गया। तो विद्यार्थियों ने इस काम को पूरा किया, तो विद्यार्थी बहुत सारे हैं, तो अब आ गया स्टूडेंट्स। बहुवचन के साथ क्या लगाना है, हैव का प्रयोग करना है, तो क्या आ गया, स्टूडेंट्स हैव। काम पूरा करना, काम पूरा करना मतलब क्या हो गया, फिनिश्ड। पूरे करने को हम क्या बोलते हैं, फिनिश। फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, फिनिश्ड हो गई। स्टूडेंट हैव फिनिश्ड। किस काम को, इसने कहा इस काम को, इस काम को हम क्या बोलते हैं, दिस वर्क। तो वाक्य बन गया, स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड दिस वर्क। विद्यार्थियों ने इस काम को पूरा किया है, मतलब काम समाप्त हुआ है, इसलिए हम हैज हैव का प्रयोग थर्ड फॉर्म के साथ कर रहे हैं। अब कह रहा है मेरी माताजी खाना पका चुकी है, ये देखो यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहा। इसका मतलब माताजी के खाना पकाने का काम समाप्त हो गया है, वो भी वर्तमान में। वर्तमान है को दर्शाता है, भूतकाल था को दर्शाता है, इसलिए ध्यान रखने वाली बात यही है, दोनों ही काल में परफेक्ट आएगा, इसलिए इसमें भी परफेक्ट है, उसमें भी परफेक्ट है, तो ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो मेरी माताजी को आप कहोगे माई मदर। माई मदर एक वचन हुई, बहुवचन हुई, एक वचन हुई, तो वहाँ पर एक वचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज का। खाना पका चुकी है, पकाने को कुक बोलते हैं, यहाँ थर्ड फॉर्म लगानी है क्या, तो हैज कुक्ड आ गया। क्या पका चुकी है, भोजन पका चुकी है, तो वाक्य बन गया माई मदर हैज कुक्ड फूड। मेरी माताजी खाना पका चुकी हैं। तो एक तो आपको वर्ब का विशेष ध्यान रखना है और वर्ब की याद रखनी है, थर्ड फॉर्म कहाँ लगानी है और कैसे लगानी है, और हैज हैव में अंतर का पता लगना चाहिए किसके साथ लगाया जाता है। मैं इस कहानी को पढ़ चुका हूँ, यानी कहानी पढ़ने का काम समाप्त हो गया है मेरे द्वारा, तो मैं के लिए हमने आई लगा दिया, आई के साथ हैज हैव में से क्या आएगा, हैव आ गया। पढ़ चुका हूँ, पढ़ना, रीड थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। इस कहानी को, तो दिस कहानी को क्या बोलते हैं, स्टोरी। आई हैव रीड दिस स्टोरी, मैं इस कहानी को पढ़ चुका हूँ। तो बस आपको ध्यान यही रखना है, यहाँ हैज क्यों लगा रहे हैं, यहाँ हैव क्यों लगा रहे हैं, यहाँ हैव क्यों लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना है। वह गाना गा चुकी है, काम समाप्त हो गया है, लड़की है इसलिए सी आ गया, चुकी आ रहा ना, तो लड़की हो गई तो सी आ गया। सी के साथ हमें क्या लगाना है, हैज लगाना है। क्या गाने को बोलते हैं सिंग, सैंग, संग, थर्ड फॉर्म आ गई, ए सॉन्ग। शी हैज संग ए सॉन्ग,
वह गाना गा चुकी है। तो इस तरह एफर्मेटिव सेंटेंस को हमने कर लिया जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। पहचानने के बाद क्या लगाना है वो याद रखना। उसके बाद हमने वाक्यों को किया। तुमने एक आम नहीं खाया, नहीं आ गया, आ के साथ है आ गया, तो वो समाप्ति का भाव ही बताएगा। नकारात्मक आ गया बस। तो तुमने यहाँ क्या आ गया, यू के लिए आया है, यू के साथ क्या अच्छा प्रयोग करना है, हैव का। खाने को हम क्या बोलते हैं, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन आ गई। नहीं आया तो यहाँ पर हम तीसरे स्थान पर क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो यू हैव नॉट ईटन ए मैंगो। नकारात्मक में तीसरे स्थान पर किसका प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। जब नहीं आ जाए तो यू हैव नॉट ईटन ए मैंगो। उसने भोजन नहीं पकाया है, फिर वही आ गया, नहीं पकाया है, आ है, ये है, ये आ जाए, या है, ये है आ जाए, तो वो समाप्ति का भाव बताएगा। उसने यहाँ किसके लिए आया है, मतलब लड़की के लिए आया है, तो सी आ गया। सी आ गया, सी के साथ लगाना क्या है, हैज लगा दिया। नहीं है ना, तो वहाँ तीसरे स्थान पर अपने को क्या लगाना है, नॉट लगाना है। सी हैज नॉट। पकाना, कुक थर्ड फॉर्म लाओ, क्या होती है, कुकड। क्या नहीं पकाया, फूड, फूड आ गया। सी हैज नॉट कुकड फूड। तो प्रश्नवाचक में हैज हैव के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। बाकी वही जो एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं वही प्रश्नवाचक में करना है। अब प्रश्नवाचक आ जाए, क्या वे दिल्ली जा चुके हैं, नकारात्मक में क्या वे दिल्ली जा चुके हैं, प्रश्नवाचक आ गया ना। तो अपने को यह ध्यान रखना है कि वे को क्या बोलते हैं, वे को बोलते हैं दे। दे बहुवचन है, एक वचन है, बहुवचन है। बहुवचन है तो उसके साथ हैज और हैव में से क्या आता है, हैव आता है। इसलिए प्रश्नवाचक में सबसे पहले हेल्पिंग को बजाएगी हैव, फिर आ गया दे। जाना गो है, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गॉन। हैव दे गॉन दिल्ली। और प्रश्नवाचक क्या लगा दो, चिन्ह लगा दो, बस कुछ नहीं करना। क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, चुका हूँ तो पहचान नहीं पड़ेगा, पहले प्रश्नवाचक आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं के साथ क्या हैज या हैव में से क्या लगेगा, हैव लगेगा। सबसे पहले हैव आ गया। यही यहाँ वह होता, ही होता तो फिर हैज जाता, सी होता तो फिर हैज जाता, ठीक है ना। एक वचन होता तो हैज जाता, मैं है बहुवचन हो तो आई यू हो तो वहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे तो आ गया हैव आई। पत्र लिखना, लिखना लिखने की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटर्न। हैव आई रिटर्न ए लेटर, हैव आई रिटर्न ए लेटर। क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। मनीष नहीं सो चुका है, नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मनीष एक वचन है इसलिए हैज आ गया, नेगेटिव है तो नोट आ गया। स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्लेप्ट होती है, तो मनीष हैज नॉट स्लेप्ट। तो इस प्रकार आप आराम से 10 वाक्य मैंने कराए हैं, और भी आप वाक्य के नाम चेंज करते हुए आप वाक्यों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।